अब जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे ये है मेरी पोजीशन प्रॉपर्टी, एंड फ्रैंकली जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है, पर धीरे धीरे इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो पोजीशन CSS की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के लिए बताती है कि पूरे डॉक्यूमेंट में उसकी क्या पोजीशन होने वाली है। जैसे मैंने अगर किसी भी वेब पेज को बनाया है जिसके ऊपर मान लेते हैं मैंने किसी डिव को क्रिएट किया है, तो इस पूरे पेज के ऊपर मेरा डिव कहाँ पर प्लेस्ड होना चाहिए। क्या मेरे डिव की जो पोजीशन है वो सेंटर पे होनी चाहिए, या लेफ्ट कॉर्नर की तरफ होनी चाहिए, या नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो हम अपने किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को कहीं भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट में प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पोजीशन प्रॉपर्टीज। अब पोजीशन के लिए हम 4 चीजों को पढ़ेंगे: स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन। एंड किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज को। यानी अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है और मुझे इसे टॉप की तरफ से पोजीशन देनी है तो मैं इसकी टॉप को यूज करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ इसकी बॉटम से पोजीशन सेट हो तो मैं बॉटम को यूज करूंगी, लेफ्ट से सेट हो तो मैं लेफ्ट को यूज करूंगी, एंड राइट से सेट हो तो मैं राइट को यूज करूंगी। तो इन 4 चीजों को यूज करके हम अलग अलग तरीके से एक एलिमेंट को पोजीशन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्टैटिक पोजीशन की। स्टैटिक पोजीशन कहती है कि जो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी एलिमेंट पर, क्योंकि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को स्टैटिक कर दिया मतलब आपने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। डिफॉल्ट वैल्यू यानी बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी एलिमेंट के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट नहीं करते तो उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी पोजीशन स्टैटिक होती है। जहां पर एलिमेंट था वो एलिमेंट वहीं पर हमें दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ऑलरेडी index.html के अंदर क्या किया है, ये एक सेक्शन मैंने क्रिएट किया है। सेक्शन के अंदर एक H2 हेडिंग है जिसमें स्टैटिक डेमो मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा एक डिव मैंने बनाया जो कंप्लीटली खाली है, दूसरा डिव मैंने बनाया है, एंड इस पर हम पोजीशन स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो इसको मैंने ID भी स्टैटिक दे दी है। कुछ स्टाइलिंग हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है। डिव के लिए ये पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं जो हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अपने index.html को जब हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मेरे पास 2 डिव्स हैं स्क्रीन के ऊपर स्टैटिक डेमो है। मैं क्या करूंगी, style.css के अंदर अपनी स्टैटिक ID को यूज करके सबसे पहले तो मैं अपने डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। लेट्स सपोज इसको हम देते हैं कलर येलो। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये येलो है एंड इसकी हम पोजीशन स्टैटिक करने वाले हैं। तो स्टैटिक करने के लिए पोजीशन को मुझे लिखना होता है पोजीशन एंड फिर स्टैटिक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी तो कुछ चेंज नहीं आया, बट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ ये जो एलिमेंट है स्टैटिक पोजिशनिंग के साथ ये टॉप से 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से भी 100 पिक्सल्स शिफ्ट हो जाए। जनरली टॉप से 100 पिक्सल शिफ्ट होने का मतलब होता है कि अगर मेरा ये पेज है एंड यहाँ पर मेरा एलिमेंट प्लेस्ड है तो मैं चाह रही हूँ कि लेफ्ट से अगर 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस ये है और टॉप से अगर 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस ये है तो मेरा एलिमेंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अगर बॉडी के कंपैरिजन में इस एलिमेंट को शिफ्ट करना होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाए। ये मतलब होता है टॉप से इसे 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से इसे 100 पिक्सल्स शिफ्ट करने का। बट क्योंकि पोजीशन स्टैटिक है, अभी तो मैंने 100 पिक्सल्स कहाँ से मेजर किए, यहाँ से मेजर किया। यहाँ से इस लाइन से मैंने 100 पिक्सल्स मेजर किया और इस लाइन से मैंने 100 पिक्सल्स मेजर किया। पर जब भी हम पोजीशन को स्टैटिक रख देते हैं तो ये 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स काम आते ही नहीं, इनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जैसे अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि जैसे HTML ने इस येलो डिव को यहाँ प्लेस किया है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद ट्राई करते हैं एक बार पोजीशन रिलेटिव। इस सेक्शन को हम कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहाँ पर पेस्ट करके इसे कर देंगे रिलेटिव डेमो कैपिटल R एंड इसकी ID को चेंज करके भी हम कर देंगे रिलेटिव। सेव रिफ्रेश। तो ये रिलेटिव डेमो हम करने वाले हैं एंड इस डिव के ऊपर हम चेंजेस अप्लाई कर रहे होंगे। एक बार देख लेते हैं कि रिलेटिव क्या करता है। ऑफसेट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ। ऑफसेट का मतलब है ये जो 100 पिक्सल्स की लेफ्ट से मैंने स्पेसिंग या लेफ्ट से मैंने पोजीशन सेट करने की कोशिश की थी, या टॉप से जो मैंने 100 पिक्सल्स की पोजीशन सेट करने की कोशिश की थी, इसी को हम CSS के अंदर ऑफसेट कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ऑफसेट है ये मेरा टॉप का ऑफसेट है, मतलब टॉप से मैंने ऊपर से 100 पिक्सल सेट करने की कोशिश की, और ये एक तरीके से मेरा लेफ्ट का ऑफसेट है। मैं चाहूँ तो राइट से भी ऑफसेट दे सकती हूँ, बॉटम से भी ऑफसेट दे सकती हूँ। तो जो ऑफसेट्स होते हैं मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सारे के सारे रिलेटिव टू इटसेल्फ हो जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मेरा एलिमेंट है तो इसे 100 पिक्सल्स लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि सेंटर पॉइंट से अब मैं इसे 100 पिक्सल्स लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगी, और टॉप से 100 पिक्सल्स शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि
टॉप से इसे 100 पिक्सल्स शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा एलिमेंट, इधर से बॉटम की तरफ आ जाएगा, तो ये एलिमेंट मेरा कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इस सेकेंड डिव को हम स्टाइलिंग देंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं ID रिलेटिव, एंड ये सारी की सारी चीज़ें हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी मेरे पास रिलेटिव। इसको कर लेते हैं सेव, एंड अब मैं इसको करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, इसका कलर तो चेंज हुआ ही, बट जो एलिमेंट यहाँ पर प्लेस होना चाहिए था वो कहाँ गया, वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। राइट की तरफ शिफ्ट हुआ होने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से मैंने ऑफसेट उसे 100 पिक्सल्स दिया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट कहने का बेसिक मतलब है कि आपने कुछ स्पेस खिसका दिया उसको। कहाँ से खिसकाया, फोर्स कहाँ से लगी, फोर्स लेफ्ट की तरफ से लगी। जब भी फोर्स लेफ्ट की तरफ से लग रही है तो एलिमेंट कहाँ खिसकेगा, राइट की तरफ। जब भी फोर्स टॉप से लग रही है तो एलिमेंट बॉटम की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ मैंने लेफ्ट से इसको फोर्स दी तो ये थोड़ा सा राइट की तरफ खिसक गया, टॉप से फोर्स दी, 100 पिक्सल शिफ्ट किया, स्पेस बनाई, तो ये बॉटम की तरफ आ गया। तो इस तरीके से रिलेटिव पोजीशन, अब ये 100 पिक्सल्स लेफ्ट और टॉप से शिफ्ट हुआ है एज कंपेयर टू जो इसकी पहले पोजीशन थी। हम इस पेज की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर पोजीशन क्या बन गया था, इसी का सेंटर। नेक्स्ट पोजीशन जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरी एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन कहती है कि वो एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हटा देगी। मतलब जो मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट था उससे कंप्लीटली एलिमेंट हट जाएगा और एलिमेंट को कोई स्पेस भी नहीं मिलेगी पेज के अंदर। एलिमेंट को स्पेस मिलने का मतलब है कि जैसे मैंने इस एलिमेंट को यहां पर क्रिएट किया है तो मतलब इसे यहां पर स्पेस मिली हुई है। बट एब्सोल्यूट जब भी पोजीशन होती है उस केस में कोई स्पेस क्रिएट नहीं होती, एंड मेरा जो एलिमेंट प्लेस होता है इट इज रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर का मतलब है कोई भी ऐसा एंसेस्टर यानी पेरेंट या पेरेंट के ऊपर वाली किसी भी हायरार्की के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसको हमने पोजीशन दे रखी हो जिसकी पोजीशन स्टैटिक ना हो, क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो उसके रिलेटिव में होगा, नहीं तो जो इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक है, हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है, बॉडी है, उसके रिलेटिव हम रख रहे होंगे। तो एब्सोल्यूट कहने का बेसिक मतलब होता है जब तक पेरेंट को पोजीशन नहीं मिली कि हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेटिव रख रहे होते हैं। मतलब मेरा जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसका लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सेव। यहाँ पर रिलेटिव डेमो की जगह इसको कर लेते हैं एब्सोल्यूट, और इसे भी हम ID दे देते हैं एब्सोल्यूट। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर हम इस ब्लॉक के लिए डेमो करेंगे एब्सोल्यूट। ये सारी की सारी चीज़ें हम कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं, एंड इस बार पोजीशन हो जाएगी मेरे पास एब्सोल्यूट। सेव, रिफ्रेश। तो एब्सोल्यूट पोजीशन के हिसाब से मेरा ये वाला ब्लॉक है जो चेंज हुआ है, इस ब्लॉक को एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये आया कहाँ पर, ये ऊपर आया। ऊपर आने का मतलब क्या है कि इसने जो मेजरमेंट ली वो टॉप से, मतलब ये वाली जो लाइन है, टॉप मोस्ट लाइन मेरे पेज की, यहाँ से 100 पिक्सल्स बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, टॉप से जब ऑफसेट आया है, और लेफ्ट से ऑफसेट आया है 100 पिक्सल्स का। तो ये एलिमेंट यहाँ पर प्लेस हुआ है। इस एलिमेंट को ओरिजिनली यहाँ पर होना था, पर क्योंकि किसी पेरेंट के पास यानी इसका पेरेंट कौन था, इसका पेरेंट था मेरा सेक्शन या फिर बॉडी। जब सेक्शन के पास कोई पोजीशन ही नहीं है तो इसका सेंटर क्या बनेगा, इसका सेंटर मेरा पूरा पेज बनेगा। तो पूरे पेज से इसके 100 पिक्सल्स मेजर हुए हैं, सेक्शन से इसके 100 पिक्सल्स मेजर नहीं हुए। तो एब्सोल्यूट कहने का एक तरीके से मतलब है जब तक पेरेंट को कोई पोजीशन नहीं दी कि हम पूरे डॉक्यूमेंट पर ही प्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि रिलेटिव में, स्टैटिक में और एब्सोल्यूट में मेरा एलिमेंट कहाँ कहाँ पर मूव कर सकता है। इनफैक्ट एक और छोटी सी चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस एब्सोल्यूट डेमो के अंदर मैं 3 डिव्स क्रिएट कर देती हूँ। एब्सोल्यूट वाला तो ऊपर मूव हो गया, इसको करूँगी रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, एक और डिव बना देती हूँ रिलेटिव के अंदर। यहाँ पर मैंने 3 डिव्स बनाए। तो जब रिलेटिव डेमो की मैं बात कर रही हूँ, उसका पहला डिव यहाँ पर है, दूसरा डिव यहाँ पर है जिसको मैंने रिलेटिव से मूव कर दिया, तीसरा डिव यहाँ पर है, एक डिव, 2 डिव, एंड ये जो तीसरा डिव था इसके लिए यहाँ पर जगह क्रिएट हुई थी बट ये मूव हो गया, कोई बात नहीं। बट एब्सोल्यूट डेमो की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला डिव तो वहीं पर क्रिएट हुआ, थर्ड डिव यहाँ पर है, ये मेरा सेकंड डिव है जो ऊपर चला गया। थर्ड डिव को एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, बट एब्सोल्यूट के केस में थर्ड डिव यहाँ पर आया। क्यों आया, क्योंकि एब्सोल्यूट कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट में जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है उसके लिए कोई स्पेस क्रिएट नहीं करूंगा। रिलेटिव के लिए स्पेस क्रिएट होगी, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस बची हुई है, बट एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए डॉक्यूमेंट ने कोई स्पेस क्रिएट नहीं की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड माई रिलेटिव पोजिशन एलिमेंट। तो इस थर्ड डिव को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड अपनी नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे एक और सेक्शन।
नेक्स्ट पोजीशन जिसकी बात करेंगे ये है मेरी फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन में भी सिमिलर चीज़ें होती हैं, जैसे नॉर्मल फ्लो डॉक्यूमेंट से हमारा एलिमेंट रिमूव हो जाता है और उसके लिए भी कोई स्पेस क्रिएट नहीं होती। और जब भी फिक्स्ड पोजीशन होती है तो इट इज़ रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक, यानी जो मेरी बॉडी होती है, जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसके रिलेटिव ही मेरा एलिमेंट प्लेस होगा। बट इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस ऑल्दो इतने ज़्यादा डिटेल में हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम चाहें तो फिक्स्ड पोजीशन MDN हम चाहें तो सर्च कर सकते हैं, हम चाहें तो पढ़ सकते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से केसेस में आएंगे। फिक्स पोजीशन में यहाँ मुझे दिख जाएगा कि पोजीशन टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड बाय द व्यू पोर्ट एक्सेप्ट व्हेन वन ऑफ इट्स एंसेस्टर हैज अ ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव और फिल्टर प्रॉपर्टी सेट टू समथिंग अदर देन नन। यानी इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी किसी भी एंसेस्टर को मिल गई जो नन के अलावा किसी और चीज़ पर सेट है, तो फिर उस केस में एंसेस्टर बिहेव्स एज द कंटेनिंग ब्लॉक। फिर डॉक्यूमेंट के रिलेटिव नहीं होगी इनिशियल पोजीशन, बल्कि मेरे एंसेस्टर के रिलेटिव होगी। बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, इतनी चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जब ऐसे पॉइंट पर आकर हम फंस जाते हैं, थोड़ा सा इतनी डीप में आ जाते हैं, तो डेवलपमेंट करते टाइम हम बहुत बार अपने डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ रहे होते हैं। अब अपने फोर्थ को हम चेंज कर लेते हैं। अब अपने H2 को चेंज कर देते हैं टू फिक्स्ड, एंड इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। सेव स्टाइल के अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉपर स्टाइलिंग, ID फिक्स्ड, एंड ये सारी की सारी चीज़ें पेस्ट। पोजीशन कर लेते हैं फिक्स्ड के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा फिक्स डेमो से क्या हुआ? फिक्स डेमो से मेरा ग्रीन वाला ब्लॉक यहाँ पर है और मेरा येलो वाला ब्लॉक कहाँ पर चला गया? मेरा येलो वाला ब्लॉक यहाँ पर आ गया। मतलब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगी ना, तो क्या हो रहा है, ये वाला ब्लॉक स्क्रीन पर वैसे का वैसा रहेगा। ये एक्चुअली एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक पेस्ट हो गया है। ये कैसे पेस्ट हुए? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी, तो ये ऊपर से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल्स आया। ये जो सेकंड ब्लॉक है जो ऊपर की तरफ आया है, इसको हमने पोजीशन फिक्स्ड दे रखी है। ये भी ऊपर से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल आया। दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो किसके रिलेटिव में? पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेटिव प्लेस हुए हैं। यानी इनका जो इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था। इसीलिए जब मैं ऊपर तक स्क्रॉल कर दूंगी तो वो एक के ऊपर एक चले गए हैं और मुझे सिर्फ एक ही ब्लॉक दिख रहा है। पर जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगी, बाकी सारी चीज़ें तो पेज के ऊपर स्क्रॉल हो जाएंगी, पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम नोटिस करेंगे कि मेरा ये वाला जो ब्लॉक है, ये एक्चुअली मेरा फिक्स्ड ब्लॉक है। ये वैसे का वैसा रहेगा। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा दिखा भी सकती हूँ। डिव के ऊपर थोड़ा सा हम टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं फिक्स्ड लिखकर, तो ये मेरा फिक्स्ड वाला ब्लॉक है जो क्या है? फिक्स्ड है। एंड ऊपर जो प्लेस हुआ है वो मेरा एब्सोल्यूट वाला ब्लॉक है। रिफ्रेश, तो एब्सोल्यूट फिक्स्ड एक दूसरे के ऊपर जाकर प्लेस हो जाते हैं। एंड मैं चाहूँ तो अपने index.html में अगर बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दूँ, जैसे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैंने बहुत सारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सब ऊपर चले जाएंगे, पर मेरा जो फिक्स्ड वाला एलिमेंट है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर वैसे का वैसा फिक्स्ड रहेगा। बिल्कुल सेम तरीके से वैसे का वैसा फिक्स्ड है। तो जो हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिस पर नैव बार होता है, नैव बार यानी ऊपर वाले जो ऑप्शंस आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, और हम स्क्रॉल कर ले वेबसाइट पर तब भी ऊपर के ऑप्शन हमें दिखाई ही देते रहते हैं। वो किस केस में होता है? वो इसी केस में होता है जब मेरा नैव बार फिक्स्ड होता है। यानी अगर मैं विकीपीडिया आपको खोलकर दिखाऊं, तो अगर मैंने स्क्रॉल किया तो ये जो नैव बार है ये वैसे का वैसा मुझे दिखाई देगा। तो एक तरीके से इसको हम पोजीशन फिक्स्ड की पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं कि पोजीशन फिक्स्ड है और ये चीज़ वैसी की वैसी मेरी स्क्रीन पर बनी रहेगी। तो जब भी नेविगेशन बार डिज़ाइन करने होते हैं तो कुछ इस तरीके के ही एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा पोजीशन के लिए एक और ऑप्शन होता है विच इज़ माई स्टिकी MDN अगर आप सर्च करेंगे। ऑल्दो इसको हम अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आप इसको जाकर थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। स्टिकी भी एक ऑप्शन होता है जो आप पोजीशन के लिए सेट कर सकते हैं, आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसको जाकर आप रीड कर सकते हैं। इसके ऊपर जाकर अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर स्टिकी कहने का मतलब होगा कि आप ऊपर की तरफ जाएं तो स्क्रॉल करते हुए क्या होगा? स्टिक कर जाएगा। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रीन पर एक जगह पर आपके लिए स्टिक कर जाएगा। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी भी होती है पोजीशन के अंदर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक छोटी सी मिनी एक्टिविटी यूजिंग HTML एंड CSS। हम क्या करेंगे? हम एक सिंपल सा स्माइली फेस क्रिएट करने वाले हैं HTML और CSS को यूज़ करके। हमारा जो फाइनल स्माइली फेस है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब ये फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल लग सकता है, पर जैसे जैसे हम और ज़्यादा CSS की प्रॉपर्टीज सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, तो हम इस स्माइली फेस को और ज़्यादा बेटर भी बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी भी बना सकते हैं, बट स्माइली फेस कितना सुंदर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी पोजिशन प्रॉपर्टी को एंड
बाकी जो हमने अभी तक CSS पढ़ी है उसको प्रैक्टिस करना। तो इस एक स्माइली फेस को हम बनाने की छोटी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर मैं इसका रफ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरा एक आउटर डिव पहले मुझे बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सर्कुलर शेप दे देंगे। उसके बाद इंटरनली क्या करना है, यहाँ पर एक डिव मुझे बनाना है जिसको मैं थोड़ा सा माउथ वाली शेप देंगे। ऊपर मुझे 2 डिव्स बनाने हैं जो मेरे आईज बन रहे होंगे। तो एक डिव मेरा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, एक डिव मेरा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। अब मेजर चैलेंज पता है क्या होने वाला है, हमें पता है कि डिव के अंदर एक डिव बनेगा, उसके अंदर मुझे 3 डिव्स और क्रिएट करने हैं। अब मैं चाहूँ तो आईज को एक सिंगल डिव के अंदर क्रिएट कर सकती हूँ, एक सिंगल स्पेस, एंड उसके अंदर 2 अलग से डिव्स क्रिएट हो गए। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे सवाल का वो है कि कैसे हम माउथ को इस आउटर डिव के अंदर पोजिशन करने वाले हैं। मतलब इसको कैसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, इन आईज को हम कैसे यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। बाकी तो हमें बस शेप चेंज करनी है, इसको कलर देना है, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और सेट करनी है। तो शुरुआत करते हैं। हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक हमने index.html फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ टाइटल डाला हुआ है, एंड एक style.css है जो भी अभी एम्प्टी है। सबसे पहले तो अपने फेस की शेप क्रिएट करते हैं। तो हम एक डिव बनाएंगे एंड इस डिव को क्लास दे देते हैं फेस। इसको करते हैं सेव, एंड अब फेस को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। लेट्स सपोज फेस की जो विड्थ है इसको हम सेट करने वाले हैं 400 पिक्सल्स, क्योंकि फेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हम थोड़ा सा बड़ा सा अपना स्माइली फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइट जो है इसको भी 400 पिक्सल सेट कर देते हैं। इसे बैकग्राउंड कलर मैं एक स्पेसिफिक येलो कलर देने वाली हूँ, FFA 511। आप चाहें तो कोई भी येलो, स्किनिश, जो भी आपको मन करता है आप वो कलर इसको दे सकते हैं। एंड इसके बाद इसे अगर मुझे राउंड करना है तो राउंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस को हम सेट कर देंगे टू 50%। इसको कर लेते हैं सेव, एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरे पास ये मेरा फेस एक बनकर आ गया है। अब फेस के अंदर मुझे क्या करना है, फेस के अंदर मुझे सबसे पहले माउथ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इसका। तो इसी डिव के अंदर, मतलब फेस के अंदर ही मेरा जो माउथ वाला डिव है वो क्रिएट होगा। इसे हम क्लास दे देते हैं माउथ, सेव, एंड अब हम माउथ की प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। तो माउथ की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो उसकी विड्थ एंड हाइट ही होगी। माउथ की हम जो विड्थ रखने वाले हैं वो रख देते हैं 200 पिक्सल्स, एंड इसकी हम हाइट रख सकते हैं 100 पिक्सल्स रख सकते हैं, 80 पिक्सल्स रख सकते हैं। लेट्स सपोज इसे हम रखते हैं 75 पिक्सल्स। इसे भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्राउनिश कलर हम इसको देने वाले हैं। आप रेड भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं, कोई और कलर भी दे सकते हैं। अब इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी मेरा जो माउथ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह। बट क्योंकि मुझे एक फेस क्रिएट करना है तो हम इसको थोड़ी सी सेमी सर्कल शेप देने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरी शेप क्या है, अभी मेरी शेप थोड़ी सी रेक्टेंगल है, मुझे इसको क्या करना है, सेमी सर्कल में कन्वर्ट करना है। अब सेमी सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके की सी शेप चाहिए होगी। इस तरीके की सी शेप में हम एक सेमी सर्कल टाइप शेप क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके की शेप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले कॉर्नर्स दोनों वैसे के वैसे रहेंगे। मुझे क्या करना है, अपना जो ये बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट वाला कॉर्नर है इसको मुझे राउंड करना है। और राउंड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले हम इस कॉर्नर की बॉर्डर रेडियस लिखते हैं, फिर हम इस कॉर्नर की लिखते हैं, फिर हम इस कॉर्नर की लिखते हैं, एंड फिर हम इस कॉर्नर की बॉर्डर रेडियस लिखते हैं। तो इसकी बॉर्डर रेडियस तो मुझे कुछ सेट नहीं करनी तो उसको 0 लिखेंगे, इसकी भी सेट नहीं करनी 0 लिखेंगे। इसे हमें राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कितने पिक्सल्स राउंड करना है। लेट्स सपोज अभी के लिए हम शुरुआत करते हैं 50 पिक्सल्स इसे राउंड कर दो, एंड 50 पिक्सल्स मेरी बॉटम लेफ्ट को राउंड कर दो। तो ये मैं बॉर्डर रेडियस सेट करने वाली हूँ। लेट्स सेट द बॉर्डर रेडियस टू 0 0 50 पिक्सल्स एंड माई 50 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो गया है। अब मेरा माउथ तो यहाँ पर क्रिएट हो गया, वैसी शेप भी क्रिएट हो गई, बट इसे मुझे फेस के कुछ इस पोर्शन के अंदर सेट करना है। तो सबसे पहले तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट से क्या होगा, एब्सोल्यूट से हम अच्छे से मेजर कर पाएंगे कि ये सेट कहाँ पे होना चाहिए, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर होनी चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसकी पोजीशन, माउथ की पोजीशन सेट कर देते हैं टू एब्सोल्यूट। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अब मुझे पता है
कि मेरा जो फेस है एट द एंड अगर वो सर्कल जैसा दिख रहा है अभी, पर है तो वो एक स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर शेप में साइज़ क्या है, स्क्वायर शेप में ये वाली साइड है मेरी 400 पिक्सल्स एंड ये वाली साइड भी है मेरी 400 पिक्सल्स। और मेरा माउथ किस शेप का है, वो भी एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का है। उसमें मुझे पता है मेरी जो विड्थ है ये है 200 पिक्सल्स एंड मेरी जो हाइट है ये है करीबन 75 पिक्सल्स। मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ यहाँ पर है, क्योंकि सारे के सारे डिव्स का स्टार्टिंग पॉइंट मेरे डॉक्यूमेंट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ से मुझे देखना है कि टॉप से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा माउथ जो है ऊपर से एटलीस्ट आधा फेस तो कवर करके आए, तो 200 पिक्सल्स इसको हम टॉप से दे सकते हैं कि इस वाली लाइन से एटलीस्ट 200 पिक्सल्स ये नीचे की तरफ आ जाए। जब 200 पिक्सल्स नीचे की तरफ आएगा तो मतलब मेरे फेस का जो हाफ पार्ट होगा वहाँ से नीचे की तरफ मेरा माउथ स्टार्ट होगा। तो इसे क्या करते हैं, टॉप से हम दे देते हैं 200 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ऊपर से 200 पिक्सल्स शिफ्ट हो गया। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर सकते हैं, यानी अगर माउथ को मुझे थोड़ा सा और नीचे लेकर आना है तो इसमें 50 पिक्सल्स और मैं ऐड कर सकती हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ गया। अब ये भी करेक्ट पोजीशन नहीं है, मुझे माउथ को थोड़ा सा सेंटर करना पड़ेगा। तो इसे राइट की तरफ धकेलने के लिए मुझे लेफ्ट से इसको ऑफसेट देना पड़ेगा। लेफ्ट से कितना ऑफसेट देना पड़ेगा, उसके लिए भी एक बार थोड़ी सी हल्की सी मैथ लगाते हैं कि लेफ्ट से, यानी अभी मेरा जो बॉक्स है वो कुछ यहाँ पर है, तो इस बॉक्स को मुझे यहाँ पर धकेलना है, यहाँ पर धकेलना है, मतलब मेरी जो सेंटर लाइन जाए वहीं से मेरा माउथ जाए। ये अगर टोटल विड्थ 200 पिक्सल्स है तो लेफ्ट की तरफ 100 पिक्सल्स रह जाए, राइट की तरफ भी 100 पिक्सल्स रह जाए। और ये टोटल क्या है, 400 पिक्सल्स, मतलब यहाँ पर भी 100 पिक्सल्स होगा और यहाँ पर भी मेरे पास 100 पिक्सल होगा। तो मैं इसे लेफ्ट से कितना ऑफसेट देना चाहती हूँ, इतना ऑफसेट देना चाहती हूँ, विच इज़ इक्वल टू माई 100 पिक्सल्स। एक बार वो चीज़ भी करके देखते हैं। लेफ्ट से इसे ऑफसेट देते हैं 100 पिक्सल्स के इक्वल, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। कुछ मैंने बड़ी चीज़ नहीं की है, बिल्कुल 5th 6th वाला मैंने मैथ यूज़ किया है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ किया है। एंड इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी अगर आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर के रोल में बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, उसमें आपका मन करता है आगे जाकर। इनफैक्ट ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, अगर किसी को डाउट है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार हल्का सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने एक लाइन खींची, मैंने सोचा माउथ जो है उसकी शेप है टोटल 200 पिक्सल्स के इक्वल, पर अभी ये बॉक्स यहाँ पर नहीं है सेंटर पे, ये बॉक्स कहाँ है, यहाँ पर है। मैं इसे कहाँ पर भेजना चाहती हूँ, ये एरिया 100 पिक्सल का करना चाहती हूँ, ये भी 100 पिक्सल का करना चाहती हूँ। तो ये इक्वली सेंटर में है तो इस तरफ भी 100 पिक्सल्स हो जाएगा, इस तरफ भी 100 पिक्सल्स रह जाएगा, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए, टोटल 400 पिक्सल्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसे यहाँ पहुँचाना चाहती हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 100 पिक्सल्स के इक्वल। तो इक्वली सेंटर के ऊपर जाकर मेरा माउथ सेट हो जाएगा, जो कि हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी आईज़ की। तो आईज़ के लिए मैं एक डिव क्रिएट कर दूंगी। इस डिव को हम क्लास दे देते हैं आईज, एंड इसके अंदर हम लेफ्ट आई एंड राइट आई अलग अलग क्रिएट करेंगे। अलग अलग क्रिएट करने का सिर्फ एक सिंपल रीज़न है, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी लेफ्ट आई राइट आई की, एक प्रॉपर्टी बस डिफरेंट होगी कि हमारी राइट आई का डिस्टेंस लेफ्ट आई के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि राइट आई को राइट की तरफ शिफ्ट होना है। तो एक और डिव हम क्रिएट कर देते हैं, डिव, इसे हम क्लास देंगे लेफ्ट आई एंड नीचे की तरफ एक और आई विच इज़ माई राइट आई, सेव। अब स्टाइल देते हैं। सबसे पहले दोनों को जो मुझे कॉमन स्टाइल देना है, यानी लेफ्ट आई एंड राइट आई को जो कॉमन स्टाइल देना है उसे सेम दे देंगे। हम इसे विड्थ देने वाले हैं लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स एंड हाइट देने वाले हैं 100 पिक्सल्स। और उसके बाद इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50%। बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं ब्लैक, क्योंकि आईज हो गई। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी 2 आईज क्रिएट हो गई हैं। अब इन दोनों आईज को मुझे क्या करना है, सेम लाइन पर लेके आना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले कर सकती हूँ इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि डिव को इनलाइन की तरह बिहेव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये मेरी दोनों आईज क्रिएट हो गई हैं। अब इन दोनों आईज के लिए पोजीशन सेट करते हैं। सबसे पहले तो इनकी पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट करते हैं टू एब्सोल्यूट, सेव, रिफ्रेश। अब एब्सोल्यूट जैसे ही सेट किया तो दोनों की पोजीशन अब किसके अकॉर्डिंग हो रही है, पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दोनों की पोजीशन है, तो दोनों की पोजीशन अभी सेम है। और सेम कहाँ पर है, एक आई दूसरे आई के ऊपर जाकर प्लेस हो गई है, इसीलिए एक आंख गायब हो गई है, क्योंकि वो दोनों सेम जगह पे अभी डॉक्यूमेंट में। अगर हम इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा देखें
तो यहाँ पर ही राइट आई होगी एंड यहीं पर मेरे लिए एक तरीके से मुझे लेफ्ट आई दिख रही होगी। लेफ्ट आई भी यही है, राइट आई भी यही है। ये मेरा माउथ है, ये मेरी लेफ्ट आई है, ये मेरी राइट आई है। अब लेफ्ट आई के लिए क्या पोजीशन सेट करनी चाहिए? मैं चाहती हूँ मेरी जो लेफ्ट आई है माउथ के डायरेक्टली लेफ्ट एंड के ऊपर की तरफ आए, राइट आई जो है माउथ के राइट एंड के ऊपर की तरफ आए। लेफ्ट एंड के ऊपर की तरफ आने का क्या मतलब है? माउथ को कितना दिया था मैंने लेफ्ट से ऑफसेट 100 पिक्सल्स, तो आई को भी कितना देना है 100 पिक्सल्स। लेफ्ट एंड राइट अभी के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से दोनों को देते हैं 100 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या किया, माउथ के डायरेक्टली ऊपर आ गए, बट अब ये फेस से बाहर जा रही है तो इसे टॉप से भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। थोड़ा सा टॉप से भी हम इसे देते हैं, लेट्स सपोज इसे हम 100 पिक्सल्स देते हैं टॉप से, तो ये कुछ इस तरीके से बन गई। अब ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है आई, हम चाहें तो इसे साइज़ में थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हम इसे चाहें तो 50 पिक्सल्स भी रख सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक आई साइज़ लग रहा है इसका। अब लेफ्ट और राइट दोनों यहाँ पर है, मुझे क्या करना है, राइट को थोड़ा सा और ऑफसेट देना है। तो राइट को अलग से ऑफसेट देने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी राइट आई, एंड यहाँ पर लेफ्ट से कितना ऑफसेट देना है, लेफ्ट वाली आई को तो 100 पिक्सल्स दिया है, इसको हम एक बार 200 पिक्सल्स देकर देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो 200 पिक्सल्स से यहाँ पर आए, पर मुझे तो यहाँ चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली 50 पिक्सल्स के इक्वल है। कैसे है ये मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ कि राइट आई का मुझे कैसे पता चला कि मुझे एग्जैक्टली 250 पिक्सल सेट करना पड़ेगा। अभी 200 किया है, 250 करते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो ये एग्जैक्टली इस एंड के ऊपर आई। कैसे पता चला मुझे, ये आपको बताना है। आपको क्या करना है, यही वाला जो रेक्टेंगुलर फेस मैंने ड्रॉ किया था, मेजरमेंट ली थी, उस हिसाब से मुझे बताना है कि राइट वाली आई एग्जैक्टली इसको लेफ्ट से 250 पिक्सल्स का ऑफसेट कैसे दिया मैंने, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हुआ, मेरा पूरा पूरा जो स्माइली फेस था वो प्रिपेयर हो गया, एंड इस तरीके से हमने सारी चीज़ें सेट की हैं। लेफ्ट आई राइट आई को पहले लेफ्ट से ऑफसेट इतना दिया था, पर क्योंकि राइट आई को बाद में CSS में दे दिया, तो CSS की प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट में जो वैल्यू आपने सेट की है वही सेट होगी, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर सेट हो गई एंड राइट आई सही पोजीशन पर आ गई। हम चाहें तो इस स्माइली फेस को और ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे आई बॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन आईज के अंदर, या फिर छोटा सा नोज ऐड कर सकते हैं, सेमी सर्कल टाइप शेप का, काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज़ को हमने लिख कर देख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है।